नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक सॉल्यूशन में मैं अमित मलिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम नंबर सिस्टम में डिस्कस कर रहे हैं भाई, नंबर सिस्टम के 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं। 5वीं क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई 5वीं क्लास के अंदर है हम इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। जो लास्ट का अंक होता है हमारा इकाई अंक जो होता है उसको हम ज्ञात करना इस क्लास के अंदर सीखेंगे भाई। और डिफरेंट टाइप के जितने भी मेरे पास अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। भाई देखिए, मेरे पास जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वो मल्टीप्लिकेशन में पूछा जाता है कि कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दे देगा और वहां से ये पूछ लेगा कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो मेरे पास कितना होगा, इसके बारे में बताइए। तो जब भी हमें इकाई के अंक को निकालने जाएंगे तो उसके लिए हमें इन सारे नंबर्स की गुणा नहीं करनी है भाई, इन सारे नंबर्स की गुणा नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ है आखिर वाला जो मेरे पास नंबर है, लास्ट वाला जो नंबर होता भाई, हम उनकी गुणा कर लेते हैं। तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, इकाई का अंक। जो इनकी गुणा का इकाई का अंक आएगा उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा भाई। जैसे यहाँ 16 गुणा 36 दिया गया है, तो इसके अंदर अगर मैं इकाई का अंक निकाल लू इनकी गुणा में, भाई इनका प्रसार करेंगे तो वो मीन्स इनको सोल्व आउट करेंगे या इनको इनका जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे, तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन हमारी जो गुणा है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी भाई। उसको छोटी ट्रिक से हम कैसे निकालें, उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं भाई, इनका जो लास्ट वाला इकाई का जो अंक है उसको ले लेता हूं भाई। हर नंबर के मीन्स हर संख्या के का जो आखिर वाला नंबर है भाई उसको ले लीजिए। जैसे यहाँ 16 का 6 लास्ट वाला नंबर है, यहाँ भी 6 लास्ट वाला है और यहाँ भी 6 है, तो ये 3 नंबर ले लीजिए भाई लास्ट वाले नंबर। और फिर उन सभी की मल्टीप्लीकेशन मीन्स उन सब की गुणा कर दीजिए। लास्ट लास्ट वाले नंबर ले लिए, उनकी गुणा कर दी। यहां से मेरे पास 6 6 36 और 216 आ जाएगा। और 216 में जो लास्ट का अंक आएगा वो मेरे पास इकाई का अंक हो जाएगा इस नंबर का। और वो मेरे पास क्या है भाई, 6 है। तो मेरे पास इसका इकाई का जो अंक आएगा वो 6 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास कोई भी सवाल दे रखा है भाई और उसका इकाई का अंक निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे भाई। बिल्कुल आसान ट्रिक है, बिल्कुल छोटी ट्रिक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे पास देखिए किसी में सम दे दिया मिलेगा भाई, मतलब मेरे पास है सम भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा, मतलब है जोड़ भी होगा कुछ संख्याओं का, और उसी के अंदर है मेरे पास है उनका क्या गुणा भी होगी। और फिर मेरे से पूछ लेगा भाई इकाई का अंक है। तो सबसे पहले हमें वहां से इकाई का अंक किसका निकालेंगे भाई, जो गुणा के अंदर मेरे पास संख्या है, गुणा के अंदर जो मेरे पास संख्याएं हैं उनका इकाई का अंक निकालेंगे। और जो मेरे पास जोड़ में संख्या है उसको उसमें उसके लास्ट अंक को उसके अंदर जोड़ देंगे भाई। तो मेरे पास कंप्लीट संख्या का जो इकाई का अंक है वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें भाई जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि मेरे पास पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे और फिर उसका जो इकाई का अंक है उसके साथ लास्ट के इस इकाई के अंक की गुणा कर देंगे, जिससे फिर उनका जो उत्तर है वो गलत आ जाएगा भाई। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है भाई, जो पहले गुणा में जो अंक हैं उनको पहले सोल आउट करना है, मतलब उनका पहले इकाई का अंक लेकर आना है। जैसे यहाँ इकाई का अंक है 167 गुणा 34 का इकाई का अंक क्या आएगा भाई, लास्ट वाले दोनों की गुणा कर लीजिए, लास्ट वाले जो इनके इकाई के अंक है उनकी गुणा कर लीजिए, वो मेरे पास 28 आ जाएगा। और 28 का लास्ट का अंक 8 है तो मेरे पास 8 आ जाएगा। और अब इस 8 को इस 1 के साथ जोड़ दीजिए तो मेरे पास 8 जमा 1 9 हो जाएगा।
तो मेरे पास इकाई का अंक इस संख्या का 9 आएगा भाई। अगर हमें मीन्स पहले इसको जोड़ लेते तो मेरा जो उत्तर है वो गलत हो जाता। जोड़ लेते तो मेरे पास क्या आता भाई, यहाँ से 1 और 7 8 आ जाता, और 8 की फिर 4 से गुणा करते तो वहां से मेरे पास 32 आता, और फिर हम इकाई का अंक ये बोल देते कि 2 है। लेकिन वो जो ये जो काम किया हमने वो गलत किया भाई। पहले हमारी क्या होगी भाई, गुणा होगी। मीन्स जो गुणा वाले हैं उनका हम इकाई का अंक निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर जोड़ेंगे भाई। ठीक है। काफी जो बच्चे हैं वो इस तरह की जो गलती है वो करते हैं भाई, और आप लोगों को ये ऐसी गलती नहीं करनी है भाई। तो यहाँ इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 9 आ जाएगा भाई। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अब जो भी संख्या है वो घात के मीन से उसकी कुछ पावर करी गई है, उसकी कुछ घात करी गई है, और उसका इकाई का अंक देखना मेरे को। ठीक है। जैसे यहाँ 1570 की घात 6 कर दी, और इसका इकाई का अंक बताओ भाई कितना होगा, बताइए भाई। किस तरीके से निकाल लेंगे हमें। उसी तरह यहाँ 81 कर दिया, 81 की घात 80 कर दी, उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। यहाँ मेरे पास 29 25 की पावर 6 कर दी, उसकी इकाई का अंक किस तरह निकाल लेंगे भाई। सेम वे से 1246 की घात मेरे पास 85 कर दी, स्त्रियां तो भाई काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1570 की पावर घात अगर मैं 6 कर रहा हूं, ये तो हमें मीन्स थोड़ी सी कम टाइम में निकाल लेंगे। अगर हमें 81 की घात 80 करनी पड़ेगी तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा भाई। उसी तरह अगर मेरे पास 1246 की घात 85 मेरे को करनी पड़ेगी तो ये तो काफी लंबा नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। और एग्जाम के अंदर तो पेपर के अंदर तो इसी टाइप के मेरे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। उन क्वेश्चन को हमें घात के रूप में अगर इकाई का अंक पूछ रखा तो कैसे, कितनी जल्दी से देखिए, कितनी जल्दी और कितने आराम से इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए भाई, मेरे पास अगर संख्या के कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो भी तो उस संख्या की पावर या फिर घात, मतलब अगर उस संख्या की हम घात कर दें और चाहे कितनी भी करें, जितनी भी की जाए, उसके इकाई का अंक, इकाई के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब उसके इकाई का अंक वही रहेगा भाई, जो था वो ही रहेगा। अगर मेरे पास यहाँ 0 है इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा भाई। कितनी है घात कर दे वहां इस पर, 1 है तो इसका इकाई का अंक मेरे पास 1 ही रहेगा। कितनी है घात कर ले भाई, 5 है तो 5 के अंदर भी मेरे पास है, अगर इकाई किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है और उसकी घात कितनी है कर ली मेरे पास, तो उसका भी इकाई का अंक है मेरे पास 5 ही रहेगा। 6 है तो उसके भी इकाई का अंक है मेरे पास 6 ही रहेगा। कितनी घात कर लू भाई, कैसे। देखिए मेरे पास अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पर बात करूं, तीसरे क्वेश्चन पर, उसके अंदर है जो संख्या दी गई है भाई, उसमें इकाई का अंक मेरे पास 0 है और उसकी 6 घात कर दी भाई। तो 0 की चाहे मैं 6 को छोड़ो, चाहे यहां मैं 600 घात कर लूं, चाहे 6000 कर लूं, चाहे 60,000 कर लूं, चाहे 6 लाख कर लूं, मेरे पास है जो इसकी कितनी भी घात कर ले हम, हमेशा इसकी जो इकाई का अंक है वो क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। उसके अंदर है कोई भी चेंज ना आवा भाई। ठीक है, कोई भी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बात करूं तो यहाँ 81 मेरे पास जो संख्या दी गई है उसका लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 1 है, और इसकी 80 घात कर दी तो इसका में मेरे पास है अगर इकाई का अंक पूछ रहा तो वो क्या होगा भाई, कोई भी चेंज नहीं आएगा।
तो इकाई का अंक मेरे पास एक ही होगा, इसका कितना होगा भाई, एक ही होगा। वही अगर मेरे पास यहाँ 5 है इकाई का अंक, उसकी पावर कितनी भी घात कर लूं तो भी मेरे पास इकाई का अंक क्या रहेगा भाई, 5 ही के बराबर रहेगा। और इसी तरह से में मेरे पास 6 की यहाँ 1246 है, आखिरी का इकाई का अंक 6 है, और उसकी कितनी भी घात कर लूं तो भी मेरे पास जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा भाई, 6 के बराबर ही होगा। कितना होगा भाई, वो 6 के बराबर ही होगा। ठीक है, सबको समझ आया भाई। इस तरह में इसमें अगर घात दे रखी है किसी भी नंबर की 0 1 5 6, वो नंबर है मेरे पास, उनमें से इकाई का नंबर है, तो उनके इकाई के कितनी भी घात दे ले भाई उसके ऊपर है, उसमें इकाई का अंक चेंज ना होता, वही का वही इकाई का अंक आएगा भाई 0 1 5 6 में। अच्छा, अब अगर आप लोग बोलोगे कि अगर सर यहां मेरे पास 0 1 5 6 से अलग होता, जैसे मेरे पास यहाँ कितना होता, 1572 होता, और फिर उसकी 6 घात करते, तो मेरे पास यहाँ क्या आता भाई, लास्ट वाला जो अंक है वो क्या आएगा, जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, उसके बारे में फिर बताइए जी। तो उसके बारे में सुनिए भाई। अब जैसे मेरे पास 7वां क्वेश्चन है, इसमें लास्ट का अंक क्या आ गया भाई, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। इससे अगले में 4 आ गया। ठीक है, इसके अगले में 4 आ गया, यहां 7 आ गया। अब इसकी घात के बारे में बात करनी है भाई, तो इसकी घात का जो मीन्स इस नंबर, इस संख्या की इकाई का अंक क्या होगा उस पर बताना है भाई। तो वो मेरे पास कैसे होगा, जितनी भी यहां घात दे रखी है उसको 4 से भाग कर दो, जो भी मेरे पास घात दी गई है उसको 4 से भाग कर दो, और जो 4 से भाग करने पर उसमें शेष बचेगा लास्ट वाले संख्या की उतनी ये पावर कर दो। जो मेरे पास आखिरी का अंक है, मतलब जो मेरे पास उस संख्या में इकाई का अंक है उसकी उतनी पावर कर दो, उतनी उस पर घात लगा दो, और जो मेरे पास वहां से इकाई का अंक आएगा वो मेरे पास, जो मेरे पास नंबर दिया गया था, जो मेरे पास संख्या दी गई थी उसके इकाई का अंक आ जाएगा। जिस तरह काम करते हैं, यहां मेरे पास 952 की घात 67 दे दी, इसके इकाई का अंक बताओ जी कितना होगा। मेरे पास ये वाला जो नंबर है इकाई का, जो संख्या दी गई है उसमें जो लास्ट का अंक है, जो इकाई का अंक है, वो मेरे पास ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। 0 1 5 6 इन तन्यारा है जी, इन तन्यारा है। तो मेरे पास क्या होगा भाई, यहां पहले इसकी जितनी भी घात दे रखी है अगर वो 4 से ज्यादा है तो उसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर मेरे पास यहाँ क्या बचेगा भाई, 4 18 चौक 72, और 16 चौका 64 आएगा भाई। 16 चौका 64 आ गया, तो मेरे पास जो शेष बचा वो 3 बच गया। अब क्या करूंगा भाई, जो मेरे पास संख्या दी गई है उसके इकाई का अंक लूंगा, और जो मेरे पास यहाँ शेष आया है उसकी उतनी पावर कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आया है, यहाँ 2 है और यहाँ शेष 3 आया है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी भाई, और 2 की पावर 3 होते ही मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरे पास इस संख्या की इकाई का अंक क्या आ गया भाई, 8 आ गया। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अगली जो टाइप है उसको ध्यान से देखिए भाई। एक तो मेरे पास इसके अंदर क्या दे दिया भाई, लास्ट में 4 दे दिया, 0 1 5 6, इससे मेरे पास इकाई का अंक अलग है। तो घात जितनी भी दे रखी है भाई उसको भाग दे दो 4 से, भाग दे दिया भाई 68 को 4 से, मेरे पास 17 पर ये पूरा का पूरा कट गया। मतलब जो यहां आया, जो शेष बचा वो 0 बच गया, और शेष 0 बचने का मतलब क्या है भाई, अगर शेष 0 बचता है
तो जो मेरा लास्ट वाला नंबर है, जो आखिरी का नंबर है, उसकी हमें 4 पावर करेंगे भाई। कितनी पावर करेंगे? 4 पावर करेंगे भाई। ठीक है, उसकी हम कितनी पावर करेंगे? 4 पावर करेंगे भाई। अब 4 पावर करने पर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 ये आ जाएगा। यहां से 4 चौके 16 और 16 चौका 64, 64 और 4 की गुणा 4 चौके 16, 16 आ गया। तो आखिरी का अंक क्या आ गया भाई मेरे द्वारा? 6 आ गया। तो इसके इकाई का अंक मेरे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। ठीक है, उसे त्रिया। अब एक बात सुनिए, जब भी मेरे पास ऐसा होगा तो मेरे पास 4 से भाग देंगे उसको, और 4 से भाग देने पर क्या आ जाएगा भाई? उसकी 4 पावर करेंगे हम। अगर 0 शेष बचता है तो इकाई का अंक जो दे रखा है उसकी 4 घात करेंगे हम। ठीक है, इस तरह काम करना होगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन में कुछ घात दे दी और गुणा में भी दे दिया भाई, और फिर पूछ लिया इकाई का अंक। देखिए भाई मेरे पास यहाँ क्या है? 7 है, यहाँ 4 है। वही कहानी होगी भाई। पहले क्या करूंगा मैं? 4 जितनी घात दे रखी है उसको 4 से भाग करूंगा, तो वो मेरे पास क्या 10 आ जाएगी। और 10 आने पर यहां से शेष जो बचेगा वो 0 आएगा। शेष 0 आ गया तो 7 को मैं 4 बार भाग गुणा करूंगा भाई। 7 को 4 बार गुणा करने पर 49, और यहां भी 49 आओगा। और अब इसका जो इकाई का अंक है निम 81, 1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो इकाई का अंक आएगा ना, वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और उसकी गुणा अब इसका जो इकाई का अंक आएगा उसके साथ होगी। यहां मेरे पास 81 दे रखा है, तो पहले 81 को भाग करूंगा मैं 4 से, तो मेरे पास क्या आएगा भाई? यहां से 20 चौका 80, और मेरे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहां जितना भी मेरे पास है जो नंबर दिया गया है उसकी 1 घात करूंगा, मतलब 4 आ जाएगा मेरे पास। और 1 यहां तक इकाई का नंबर आया है यहाँ तक, तो इन दोनों को गुणा कर दूंगा। तो मेरे पास है 4 गुणा 1, मेरे पास 4 आ गया। तो 4 मेरे पास क्या हो गया भाई? इस जो ये पूरी की पूरी संख्या है उसके इकाई का अंक हो गया भाई। तो यार तक मेरे पास 4 आ गया भाई ये। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे भाई। और आगे बढ़े। अब एक बात सुनिए भाई, मेरे पास सम में आ जाए तो इस तरीके से, अगर सम में घात पूछ ले, कुछ घात दे रखी है कुछ संख्या की, और फिर उनका सम कर दिया, तो मेरे पास इकाई का अंक क्या होगा भाई? देखिए पहले तो मेरे पास यहाँ 258 दिया गया है, और 8 मेरे पास है 0 1 5 6 इस तक न्यारा है। तो मेरे पास जितनी भी उसकी घात है उसको हमें 4 तक भाग देंगे। तो यहां से 4 से भाग देने पर मेरे पास 25 पर ये पूरा कट जाएगा और 0 शेष बचेगा। तो अब यहाँ 8 की कितनी पावर करूंगा भाई? मैं 4 पावर करूंगा। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 है, 4 घात करूंगा भाई। तो यहां से वो मेरे पास इसका इकाई का अंक आएगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? 8 8 64, 8 8 64, 64 गुणा 64, मेरे पास 4 चौके 16, इसके इकाई का अंक 6 होगा भाई। मतलब 258 की घात 100 करी तो उसके इकाई का अंक 6 आ गया मेरे दूर। अब इसकी इकाई का अंक निकाल लूंगा, वो क्या होगा भाई? पहले 4 तय 84 ने भाग दो, 4 84 को 4 से भाग दो, वो मेरे पास 21 पे पूरा कट जाएगा। तो मेरे पास 0 शेष बचेगा। 0 शेष बचेगा तो जो इसका इकाई का अंक है उसकी 4 बार गुणा करो, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, और वो आ जाएगा 49 गुणा 49, और यहां से फिर इसकी इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो इस संख्या की इकाई का अंक मेरे पास 1 है, इसका मेरे पास 6 है। तो दोनों का सम कर दिया, दोनों का जोड़ कर दिया भाई। तो मेरे पास उनकी इकाई का अंक क्या होगा? 6 जमा में 1, 6 जमा 1 7 आ जाएगा। तो इसकी जो इकाई का अंक आया भाई वो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमें
काम करते हैं भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़े से आपको समझने की जरूरत है भाई। और अगर आप लोग इनकी घात से का सरलीकरण करने गए तो ये काफी लंबा पड़ जाएगा भाई। लेकिन अगर आप इस तरीके का यूज करते हो तो बिल्कुल आसानी से आप फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर उत्तर निकाल सकते हो भाई। ठीक है, अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। इसके अंदर हमने इकाई के अंक को निकालना सीखा भाई, और अलग अलग मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए भाई आप लोगों को। तो अगर इसमें डाउट रहा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। अगर आप लोगों में से कोई भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहता है तो मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकता है भाई। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है दूसरा, वहां मेरे साथ जुड़ सकता है भाई। उसके अंदर है CSIR नेट गेट NBHM टिफर, इस इन एग्जाम्स की मैथमेटिक्स टॉपिक की मैं तैयारी करवाता हूँ भाई। तो वहां आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।